हरे कृष्ण। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So we are going to do today the seventh chapter of your aspiring Charanashraya course or Upasaka course. There are about 12 sessions that we have to take. Today we are doing the seventh session. So we'll straight away start the session so that we don't fall short of time. So today's session's name, आज का session है Improving our Chanting Quality. हमारा जो जपा का जो क्वालिटी है उसको कैसे हम बढ़ाएं। ऑफेंसलेस चैंटिंग क्या होता है, बिना अपराध के जपा करना क्या है, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, कैसे हम अपने जपा को और भी मजबूत बना सकते हैं। मूड वाइल चैंटिंग, कौन से हमारे मतलब भाव रहना चाहिए जब हम जपा कर रहे हैं। एंड रिस्पेक्टिंग द होली नेम, कैसे हम नाम का हमें हमें गौरव जताना है नाम के लिए। So the power of chanting the holy name, when we chant the holy name of the Lord, is immediately freed from the reactions of unlimited sins. जो भगवत नाम का जपा कर रहा है तो तुरंत क्या होगा, सारे पाप से, पाप के कर्म जो कार्मिक जो रिएक्शंस है उससे वो विमुक्त हो जाए। Even if he chants indirectly to indicate something else, अगर वो जपा भी कर रहा है, नामाभास से कर रहा है या अपराध के साथ कर रहा है, फिर भी हरि नाम में इतना शक्ति है कि वो हमारे अनगिनत अपराधों का जो कर्म है उसको मिटा सकते हैं। सो वेदर इज चैंटिंग इनडायरेक्टली, कुछ और बोलते हुए नाम ले लिया, जोकिंगली जो हंसी मजाक में उसने नाम ले लिया, और म्यूजिकल एंटरटेनमेंट कोई संगीत सभा के लिए उसने नाम जपा कर लिया, और इवन नेग्लेक्टफुली मतलब उदासीनता से हरिनाम ले लिया, तो क्या होगा, सारे पाप से विमुक्त हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आ, ऐसे जपा करना है। हमें जपा तो बहुत ही हृदयपूर्वक और गौरव से करना चाहिए। मतलब भगवत नाम के तरफ हमें गौरव देते हुए जपा करना है। एंड वी हैव कम टू स्टेज ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस। हमारा जपा भी लविंग जपा होना चाहिए। इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द लर्नड स्कॉलर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स कि हरि नाम का ये महिमा है। सो ऑफेंसलेस चैंटिंग क्या है, अपराध शून्य जपा क्या है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी चैंटिंग, ऑल्दो प्रभुपाद often says first quantity then quality, पहले 16 माला जपा करने के लिए तैयार हो जाइए, उसके बाद आएगा बाकी सब, दैट इज क्वालिटी। सो लेकिन क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसली वी शुड आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव क्वालिटी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी चैंटिंग, कॉन्शियसनेस बिकम्स क्लियर। तो जब जपा का हम जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो चित्त है, चेतना है, वो मतलब क्लियर हो जाएगी, मतलब कोई द्वंद्व नहीं रहेगी। When Hare Krishna mantra is vibrating on our tongue,
you are hearing attentively, then your consciousness becomes clear or Krishna conscious. So clear conscious means to come to our original state, Krishna conscious. कृष्ण भावनामृत जब स्थित होता है चेतना, दैट इज क्लियर कॉन्शियसनेस। तो जब हरिनाम जपा जीभ पे चल रहा है और कानों से एकाग्रता से हम सुन रहे हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माया और लेजी कॉन्शियसनेस। तो माया से प्रभावित होने का कोई प्रश्न नहीं है। और धुंधला धुंधला सा चेतना, मतलब जो क्लियर नहीं है, ऐसा कोई गुंजाइश है नहीं। दूसरा, इट सस्टेन्स ऑल अदर डिवोशनल सर्विसेज। तो कृष्ण भावनामृत में हम जो भी सेवा करते हैं भगवान का, तो ये सारे अवलंबित है जपा के ऊपर। अगर हमारा जपा उत्तम गुणवत्ता का होगा, हमारा सेवा भी, साधना, बाकी साधना भी उत्तम होगा। एक्चुअली चैंटिंग ऑफ द होली नेम रेगुलरली इज अवर लाइफ एंड सोल। ये हमारा जीवन है, ये हमारा आध्यात्मिक प्रगति का आत्मा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच एक्टिविटीज ऑल अदर डिवोशनल सर्विसेज विल सस्टेन। और जपा के माध्यम से बाकी सारे साधना और सेवा उसके ऊपर अवलंबित है। कंप्लीट सक्सेस, जब गुणवत्ता जपा का बढ़ेगा, तो हम अ, अ, विजयशाली होंगे। किस चीज में? सिंपली बाय चैंटिंग यू विल गेट ऑल सक्सेस ऑफ लाइफ। सर्व सिद्धि हो, केवल आध्यात्मिक सिद्धि नहीं, हमारे जो भौतिक जीवन है उसमें भी हमें अ, यशस्वी मिलेगा। सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, केवल जपा करने के मात्र से हमें सर्व सिद्धि मिल जाए। अब ऑफ कोर्स केवल जपा, ये we cannot undermine the quality, we cannot undermine japa by telling keval japa, but japa is the highest activity. It is so easy, but it is the highest activity recommended in Kali Yuga. It is Chaitanya Mahaprabhu's blessings. तो चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद है। By simply chanting one gets highest perfection. केवल जपा करने से वो सर्व सिद्धि को प्राप्त करेगा। That is चैतन्य महाप्रभु's gift also. ये चैतन्य महाप्रभु का एक उपहार है हमारे लिए। तो शुड बी वेरी केयरफुल एंड फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जपा करते रहना चाहिए और सारे नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करने से हमारा आध्यात्मिक प्रगति तेजी से आगे बढ़ेगी, देन ऑटोमेटिकली विल बी परफेक्ट। तो इट इज लाइक कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 1+1=2 ऑटोमेटिक जैसे हो जाता है, वैसे साधना करते करते, सेवा करते करते, उत्तम गुणवत्ता का जपा करते करते, तो हम सारे परिपूर्ण हो जाएंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसका कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवतम के एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ये बताते हैं। फिर जपा के अलग अलग पहलू है, स्टार्टिंग फ्रॉम अभी आज तो प्रारंभ किया किसी ने, तो और परम जो क्या बोलते हैं पराकाष्ठ है जो जपा का, टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ जपा, वो एक जर्नी है, स्टार्टिंग चैंटिंग टू रीचिंग द परफेक्शन ऑफ दिस परफेक्शन स्टेज ऑफ चैंटिंग। सो दिस स्टेजेस ऑफ चैंटिंग हैज बीन डिवाइडेड बाय भक्ति विनोद ठाकुर इनटू 3 टाइप्स। तो तीन पहलू में, तो ब्रॉडली क्लासिफाइंग भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको विभाजन किया है। सो तो ये एक उनका लेखनी है, पुस्तक है हरिनाम चिंतामणि, उसमें ये उल्लेख है। चैंटिंग दैट इज फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड ऑफेंसेस इज नाम अपराधा। नाम अपराधा के स्थिति में पहलू मतलब स्तर से प्रारंभ होता है, क्योंकि पहले पहले जब हम जपा करते हैं तो बहुत अपराध पूर्ण होता है। The next stage which still contains imperfections is नामाभासा, shadow of the holy name। नाम आभासा, ऐसे लग रहा है कि नाम जपा कर रहे हैं उत्तम गुणवत्ता का, तो
वो एक परिछाई है बस, शुद्ध जपा के प्रीवियस स्टेज है। तो इसमें भी सारे दोष हैं। तो इन दिस स्टेज वन कैन अटेन फ्रीडम फ्रॉम सिंस एंड इवन लिबरेशन। तो नामाभास जपा करते करते भी हम सारे पाप विमुक्त हो सकते हैं और मोक्ष का प्राप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन भक्ति का प्रगति बहुत ही कम मात्रा में होगी। वन कैन अटेन प्योर कृष्ण प्रेमा। तो शुद्ध कृष्ण प्रेमा कब मिलेगा? व्हेन वन चैंट्स विदाउट ऑफेंस, नाम अपराध रहित जब जपा करेंगे। तो ये इस स्तर का नाम है शुद्ध नाम। सो नाम अपराध, नामाभास, शुद्ध नाम, प्योर चैंटिंग ऑफ दी होली नेम। जरा सोचिए उस स्तर में कितना परिपूर्णता होगा हमारा कृष्ण भावनामृत जीवन का, और कितने तेजी से हम आगे प्रगति करेंगे कृष्णा भावनामृत। सो व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ ऑफेंसिव चैंटिंग? तो अपराध के साथ जब हम जपा करते हैं उससे क्या अपाय हो सकता है? वन कैन नॉट एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतने साल हमने जपा किया तो कुछ हमें प्रगति नहीं दिख रहा है। तो the answer could be that the person is still indulging in uh, offensive chanting full of offenses. One cannot attain love of Godhead. जब प्रगति नहीं हो सकता कृष्ण भावनामृत में, तो कृष्ण प्रेम का प्राप्ति भी नहीं होगा जब अपराध सहित हम अपराध भरे जपा करेंगे। So one should know for certain that without chanting the holy name of the Lord offenselessly, one cannot be a proper candidate for advancement in Krishna consciousness. जब तक शुद्ध नाम जपा हम नहीं करेंगे तो प्रगति, मतलब गरिष्ठ मात्रा में प्रगति नहीं होगी, अल्प स्वल्प प्रगति होगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए। नाम जपा में इतना शक्ति है लेकिन हमारा चमड़ी मोटा चमड़ी है, तो इट जस्ट बाउंस ऑफ। If one is infested with the 10 offenses in chanting of the holy names, despite his endeavor to chant the holy name for many births, he will not get love of Godhead. जन्म जन्म हम अपराध सहित जपा कर रहे हैं तो कृष्ण प्रेम का प्राप्ति नहीं होगा। जब हम 10 जो अपराध हैं उसको करते करते जपा करते रहेंगे तो केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में भी हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन उससे कुछ अच्छे परिणाम होंगे जीवन में, जैसे पाप मिट जाएगा, फिर क्या भौतिक जगत में यशस मिलेगा, ये सब रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति अच्छी मात्रा में नहीं है। You will not get love of Godhead, which is the ultimate goal of this chanting. Premo Paramartho Mahan. Ultimate goal of chanting is prema, Krishna prema. पंचम पुरुषार्थ, सबसे बेहतरीन पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ जो है वो भौतिक पुरुषार्थ है। मोक्ष भी एक तरह से भौतिक पुरुषार्थ है, बिकॉज इट्स ऑन द मार्जिन, कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन भक्ति का पराकाष्ठ है प्रेमो पुमार्थ महान। तो ये पुरुषार्थ है, ये सबसे उत्तम पुरुषार्थ है। दिस इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। हाउ टू डेवलप ऑफेंसलेस चैंटिंग? कैसे हम नाम शुद्ध नाम अभ्यास कर सकते हैं, कैसे हम नाम अपराध को कम कर सकते हैं या और काल क्रमेण उसको मिटा सकते हैं। बाय चैंटिंग पंच तत्व मंत्र। तो हमेशा हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से पहले हर एक माला से पहले पंचतत्व मंत्र का जपा करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। तो ऐसे जपा करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जपा करने से वन इज ब्लेस्ड विद कॉम्पिटेंसी टू चैंट हरे कृष्ण मंत्र विदाउट ऑफेंस। तो क्या होगा तब?
शुद्ध नाम जपा करने की क्षमता उस साधक में आ जाए, और he will be able to chant, he will at least be able to, he'll have all the necessary qualities to chant pure name of the Lord. And how to develop offense chanting? Second uh, method is by repeated chanting. जपा करते करते हमारा जपा शुद्ध होगा। तो जपा को शुद्ध, शपा का शुद्ध कैसे करेंगे? हाउ विल आई प्यूरिफाई माय जपा? बाय डूइंग जपा। इवन इफ इन द बिगिनिंग वन चैंट्स हरे कृष्ण मंत्र विद ऑफेंसेस, भले ही प्रारंभिक दिनों में अपराध सहित हरे कृष्ण मंत्र का जपा चल रहा है, one will become free from such offenses by chanting again and again. तो नाम जपा करते 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 क्या होगा? नाम जपा करते करते और शुद्ध नाम जपा करने के स्थिति में वो आएगा, सारे पाप मिट जाएंगे, और जब पाप नहीं रहेगा तो फिर उसका शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाएगा। सो ये चैतन्य महाप्रभु का रिकमेंडेशन। तो चैतन्य महाप्रभु इस पे विशेष मतलब क्या बोलते हैं, ध्यान देते थे, और सारे अपने शिष्य को विशेष रूप से ये बोलते थे कि जपा करते रहिए, सततम कीर्तयन्तु माम, कृष्णा खुद बोलते हैं, तो निरंतर जपा। तो दैट इज रिकमेंडेड बाय चैतन्य महाप्रभु। And another way of improving the quality of chanting, making it offenseless, is by being genuinely humble. तो अगर हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है तो हमें बहुत ही हम्बल होना चाहिए, दैन्य भाव से रहना चाहिए। तो हम्बलर दैन द ब्लेड ऑफ ग्रास, तो तृणादपि सुनिचेना, ये शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु। दिस इज व्हाट इज taught by Chaitanya Mahaprabhu, to be more humbler than a blade of grass and more tolerant than trees. कोई कुछ भी कह देगा, we get hurt very easily. We are not very tolerant. So tolerant मतलब we should not get unnecessarily disturbed, because when we get disturbed, then we lost the opportunity to do devotional service for those moments. So कोई भी समय को व्यर्थ नहीं करना है। So सहिष्णु, तरोर अपि सहिष्णु ना। So one should not be very proud of his intelligence. बहुत ही मेधावी है, इसके लिए उसको ज्यादा क्या बोलते हैं, गर्व नहीं होना चाहिए। वो मेधावी, वो शक्ति भी भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है। तो आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट, कृष्णा इज टेलिंग, सो इट इज नॉट योर्स, द इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नॉट योर्स, दैट बिलोंग्स टू कृष्णा। द वैलर, द तेजस, the power that you have got, nothing belongs to us. All of it is coming from Krishna. Krishna has granted me. That's why I got it. In this way, one can chant Hare Krishna offenselessly. कैसे? दैन्य भाव से, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मानदे। So this should be the attitude of the upasaka or sadhaka. तो शुद्ध नाम करने का क्या महत्व है, क्या उससे क्या फायदा होगा? What are the benefits? Although the only benefit we want is Krishna prema, there are other benefits that will tag along. पहले mind gets controlled. So mind is our best enemy, is our greatest enemy and our best friend also. So I can make this mind the greatest enemy by keeping it uncontrolled. I can make it the best friend by keeping it controlled, by keeping it under certain rules and regulations. So मन का नियंत्रण करने के लिए योग इंद्रिय संयम, भगवान और आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होगा? इंद्रिय संयम जब होगा तब होगा। So the restless fickle mind can only be controlled by putting the mind at the lotus feet of Krishna. मन को विचलित होने से कैसे हम बचा सकते हैं? हरिनाम, हरिनाम के द्वारा, हरि के चरण में जब हम उसको मतलब उसकी सेवा में हम उसको निरत करेंगे, तब मन का जो नियंत्रण है तब होगा।
and that can be best done by chanting Hare Krishna mantra. तो हरे कृष्ण मंत्र जपा करना मन को नियंत्रण करने के लिए एक प्रभावशाली क्रिया है. It's one of the best ways of controlling the mind as is required by the Shastras. And there is no alternative in this way. न गतिर अन्यथा, कलव न गतिर अन्यथा. इस कलयुग में और कोई उपाय है नहीं. The chanting without offenses, the devotee cries to Radharani and Krishna. तो राधा रानी और कृष्णा को रोते हुए पुकार रहा है जब शुद्ध नाम जपा कोई कर रहा है. क्या क्या क्यों पुकार रहा है? भौतिक जो जीवन है, माया का जो वश में हम जो है, उससे हमें पार करे और हमें उनके चरणों में स्थान दे, उनकी सेवा में हमें निमग्न करे. So to make us to engage us in their devotional service, that is the prayer, that is chanting of Hare Krishna. One gets immediate shelter at Krishna's lotus feet. शुद्ध नाम जपा करने से तुरंत कृष्ण के चरण में शरण मिलेगा. So chanting the holy name of the Lord inoffensively will help one get immediate shelter at Krishna's lotus feet. This means that by chanting purely, one will immediately be situated on transcendental platform. तो वो एक आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है, भौतिक मानसिकता से ऊपर उठ जाएगा जब शुद्ध नाम जपा कोई करता है. प्यूरिफिकेशन फ्रॉम ऑल डर्टी थिंग्स इन द हार्ट, चेतो दर्पणम अनर्जनम. तो चैतन्य महाप्रभु को शिक्षाष्टका में का पहले शब्द है चेतो दर्पणम अनर्जनम. तुम्हारे मन का जो चित्त है, दर्पण है, वो साफ हो जाएगा. तो जब शुद्ध नाम के रूप में भगवान आते हैं और उसको हम अपने जीभ से जपा करते हैं और अपने कानों से एकाग्रता से सुनते हैं, तब वो हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करेगा. इट एंटर्स अवर हार्ट, प्यूरिफाइज अवर हार्ट. चेता दर्पण मार्जन, द मिरर ऑफ द हार्ट इज क्लेंस्ड. It is cleansed from all the dirty things in the heart. Kali kalmashan ashanam. All the bad and ill effects of Kali Yuga is destroyed. How do we strengthen the process of chanting? तो हमारा जपा को हम कैसे और शुद्ध बना सकेंगे? पहला एक उपाय है chant loud enough. तो थोड़ा जोर से हमें जपा करना चाहिए. जितना जोर से, चिल्ला चिल्ला के नहीं, इतना मात्रा में हमें करना चाहिए जितना मात्रा में हम कंफर्टेबली सुन सकेंगे अपने ही जपा का आवाज. विष्णु जनार्दन स्वामी गोपाल के शिष्य पूछ रहे हैं, हाउ विल इट बी पॉसिबल प्रभुपाद फॉर ए मैन whose mind is clouded to constantly chant हरे कृष्ण मंत्र. मन में इतने सारे मतलब ऑलरेडी जो चिंता है, तो इसके साथ निरंतर हरे कृष्ण मंत्र कैसे जपा कर सके? शुद्ध जपा के लिए भी बात नहीं कर रहे, कंटिन्यूअस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र कैसे करेंगे? A man who is always thinking thoughts about family, friends, country, nation, कैसे कर पाएगा? जब अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, मित्रों के बारे में, देश के बारे में, विश्व के बारे में, यही भौतिक चीजों के बारे में जब कोई सोचता रहेगा, तो उसके पास कहाँ रहेगा मन एकाग्रता से शुद्ध हरिनाम जपा करने का या फिर निरंतर जपा करने का? प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ आप जो बोल रहे हो ठीक है, यस, थिंक ऑफ एट द सेम टाइम चैंट. ठीक है, बहुत सारे आपके मन में विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जपा करते रहिए. टू थिंग्स विल गो ऑन एंड दिस विल कम. तो भगवान के सामने कौन टिकेगा? भगवान और भगवान के नाम के बीच में कोई अंतर नहीं है. सो भगवान का नाम का विजय तो होगा ही. नाम जपा सारे अवगुणों को दबा देगा, मिटा देगा. फिर as Maya is forcing you to drag you from Krishna consciousness, you also force Maya by chanting Hare Krishna. तो केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से माया अपना जो जाल है उससे हमें छोड़ देती.
और जब हम बंद करेंगे हरे कृष्णा मंत्र जपा, तुरंत पकड़ेगी। पाशाते माया झपटी दरे, तुरंत कब पकड़ेगी? कृष्ण बोलिए जीवा। कृष्ण जपा नहीं कर रहे, हरे कृष्ण मंत्र जपा नहीं हो रहा है, कृष्णा को भूल जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने हमें एक नंबर दिया, 16 माला कम से कम। तो 16 माला कम से कम करने से गुरु का आज्ञा का पालन होता है। तो इसकी वजह से माया पूरा दिन हमारे पास नहीं आएगी। माया विल नॉट डिस्टर्ब अस टिल द नेक्स्ट डे मॉर्निंग। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग इमीडिएटली गेट अप, watch Mangala, I mean, do Mangalarti or watch Mangalarti, come to the temple and watch online and immediately start doing japa. जितना हो सकेगा 16 माला सुबह सुबह हमें कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ये करने से माया को हम मात दे सकते। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, मेरा माया को जीत नहीं सकते अर्जुना, फिर भी मामेव प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आने से माया मेताम तरंती थे, माया को पार दे सकते हैं, माया को चकमा दे सकते हैं हम। So in Bhagavad Gita, chapter 7, 14th shloka, we read this particular uh, quality of surrender to Krishna. So Maya is very strong. She'll force you. She'll entice you to the other path. क्या कृष्णा कृष्णा कर रहा है? ये देखो जगमगाता हुआ माया लोक, आइए यहाँ पे, आह्वान करती रहती है। But if you do not stop, if you chant loudly, तो जितना माया प्रभाव कर रही है उतने जोर जोर से जपा करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि हरिदास ठाकुर जपा करते थे, उनकी तरह हम जपा नहीं कर सकते, लेकिन उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो उनके जीवन में हमने देखा है, हरे कृष्ण मंत्र जपा करते रहे निरंतर, माया पास में बैठी थी वैश्या के रूप में, कुछ नहीं कर पाई। फिर माया दास बन गई, वैश्य दास बन गई हरिनाम हरिनाथ ठाकुर का, और वो शुद्ध भक्त बन गई। हरिनाम जपा निरंतर, जिस जगह पे हरिदास ठाकुर थे उसी जगह में वो फिर आजीवन वो हरे कृष्ण मंत्र जपा करके शुद्ध भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर वहां से चले गए। तो सिंपली चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माया विल नॉट एंटाइस। माया की जाल से कैसे हमें छूटना है? हरे कृष्णा जपा करते करते। तो माया को हम मात दे सकते, माया को हम नहीं देंगे, कृष्णा मात देगा। कृष्णा हमारा साथी बन के रहेगा। लाइक कृष्णा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अर्जुना। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि कृष्णा केवल सारथी नहीं था, दिखने में सारथी था, लेकिन अर्जुन के आगे खड़े हैं। कोई बलवान व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो फिर उनके पीछे आप खड़े हो, तो कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको? पहले तो ये कॉन्फिडेंस अर्जुन को मिला। दूसरा, सामने खड़े होना मतलब जो भी आएगा मैं फेस करूंगा। एक्चुअली कृष्णा वाज फेसिंग एवरीथिंग। निरंतर अर्जुन के ऊपर बाण प्रयोग हो रहा है। भीष्म जी एक के बाद बाण छोड़ रहे, फिर द्रोण छोड़ेंगे, फिर उसके बाद कर्ण छोड़ रहे थे अलग अलग समय में। सारे बाण से कैसे बच रहे थे अर्जुन? अपनी कला से तो बच ही रहे थे, लेकिन जो बाण उनका अंत कर सकता था, ऐसे बाणों से कृष्ण उनको बचा रहे, तो आगे खड़े हो गए वो। तो दिस एक्चुअली पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। कृष्णा by becoming the charioteer took the opportunity of standing in front of Arjuna and saying that मैं हूं तुम्हारे सामने, जो आएगा पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। कृष्णा के आगे से कौन गुजर सकता है? Nothing can go past Krishna. So we are not afraid of Maya because Krishna is there. तो जैसे अर्जुन अभय हो गए क्योंकि कृष्ण उनके सामने थे। जब हरिनाम जपा करते करते हम कृष्ण हमारे सामने रहेगा, तो भय का कोई कारण नहीं है। So in Kali Yuga it is not possible to practice other system of yoga. बहुत सारे योगा है, सब प्रभावशाली योगा है, लेकिन कली युग में नहीं हो सकता। प्रारंभ भी करेंगे तो अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मन इतना शत्रु है। मन तो हमें कोई कार्य
परिपूर्णता से करने नहीं दे, कोई भी योग परिपूर्णता से करने नहीं देगा। If you chant loudly Hare Krishna, your mind will be forced to and be drawn to hear Krishna. तो जब माया का अटैक आपको लग रहा है तो मन इधर उधर भटक रहा है, जोर से हरे कृष्ण मंत्र जपा करते रहना चाहिए जब तक मन फिर नियंत्रण में ना आ जाए। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल and very easy steps of how we can chant offenseless. Distinctly pronounce the Maha Mantra, golden rule. Chant Hare Krishna mantra and hear that very same song. तो अपने होठों का इस्तेमाल करके, जीभ का इस्तेमाल करके शब्द को बहुत ही स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। फिर उस जो ध्वनि है, जो हम जपा के ध्वनि है, जो हम जो क्रिएट कर रहे हैं, उसको एकाग्रता से सुनना है। तब भगवान हरे कृष्ण मंत्र बन के हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, हृदय को छुएंगे और हृदय का शुद्धिकरण होगा। सो चैंटिंग इज वेरी सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट सीरियसली। जपा करना एक बहुत ही सरल साधन है, लेकिन उसको हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इट्स वेरी इजी टू गेट कंप्लेसेंट। Prayers together, we may be chanting very offensively, mobile in hand, gossiping, talking to others while chanting, काम काज कर रहे हैं, हमारा मेन चैंटिंग हो रहा है, तब दैट इज नॉट रिकमेंडेड। थोड़ा माला करो, फिर उसके बाद काम काज करते करते सोते उठते जागते भागते गॉसिप करते आप हरे कृष्णा मंत्र को बैकग्राउंड में जपा कर सकते हो। लेकिन जो आपका 16 माला है वो कम से कम आपको एकाग्रता से एक स्थल में बैठ के या कोई और काम ना करते हुए जपा करना चाहिए। तो यूजिंग बीट्स एंड कीपिंग कॉन, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, तो जो स्तुति गा रहे हैं, जो नाट्य कर रहे हैं, वो भी स्टेप मतलब 1 2 1 2 ऐसे स्टेप्स होना चाहिए, तो भी काउंटेड है। जब डांस सिखाते हैं लोग 1 2 1 2 1 2 3 4 ऐसे सिखाते हैं, तो हमारे जो स्वामी स्टेप्स है वो भी 1 2 या 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स है। और संख्या पूर्वक का जपा करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर, उसके लिए जपा माला होना चाहिए। मतलब वो अकाउंटेबिलिटी है, तो हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते और दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। जपमाला साक्षी माला। तो अगर जपमाला नहीं है तो क्लिकर का उपयोग कर सकते हैं। आज आधुनिक दुनिया में वो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गया जपा के लिए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सकेगा हमें माला पे करना चाहिए। 16 माला आप जपा तुलसी जपा माला से कीजिए, बाकी सब आपका जो चैंटिंग है फिक्र में करते रहिए। काम काज करते करते, धंधा करते करते, बातचीत करते करते, लेटते उठते करते रहिए। कुछ भी द मूड वाइल चैंटिंग, जब जपा कर रहे हैं क्या हमारा कैसा मनोस्थिति होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर द लॉर्ड सर्विस, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्णा हे राधा रानी हमें आपके सेवा में आप निरंतर लगाइए। सो जपा, the meaning of Hare Krishna mantra is also a prayer for service, and while chanting our chanting should be prayerful, मतलब दहीन भाव से भगवान को प्रार्थना करते, ऐसे प्रार्थना ही है। So like that our chanting should be there. Please always remind me to chant even you send me into hell. आप मुझे नरक में भी अगर भेज रहे हो हमारे कुकर्मों के लिए, उसका और कोई चारा नहीं है, वहां पे भी आप मुझे हरे कृष्णा मंत्र जपा करने का शक्ति दीजिए, मन दीजिए। तो एज लॉन्ग एज आई कैन ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा मंत्र, आप मुझे कहीं पे भी भेजिए। वैसे ये शुद्ध भक्त ऐसे प्रे करते हैं, हमें ऐसा प्रे नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम शुद्ध भक्त नहीं है। जितना जरा सा हमारे जिंदगी में रिवर्सल आएगा, हम कृष्णा को भूल जाते हैं, दिनों दिनों माला नहीं करते हैं, बुक रीडिंग नहीं करते, फिर नरक में जाएंगे तो सब भूल ही जाएंगे। सो वी शुड नॉट इमिटेट प्योर डिवोटीज बट वी मस्ट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। इट डजंट मैटर, तो अब मेरा स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा स्थिति परिस्थिति उत्तम इसलिए है क्योंकि तुम हरे कृष्ण मंत्र जपा
करने के लिए किसी ने आपको प्रेरणा दिया है और आप कर रहे हैं. So that's the greatest gift you have already. Chant in full humility. Already we have covered this. That चेतो दर्पण मार्जनम, उसके साथ हमने ऋणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. तो इसके बारे में हमने भगवद गीता सेशन में भी we have talked, and just previous to this I talked about this, so we will move ahead. Chant with full respect and veneration. तो आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र जपा हमें करना चाहिए, क्योंकि कृष्णा के नाम और उसका रूप, उसका गुण, उसका लीला में कोई व्यत्यास नहीं है. नाम और कृष्णा में कोई व्यत्यास नहीं. अचिंत्य भेदा अभेद तत्व. So no difference between holy name of Krishna and Krishna, because holy name is Krishna. So Krishna is present as transcendental sound. He therefore chants with full respect and veneration. आदर पूर्वक. अब मेरे सामने कृष्णा है, the Lord of the universe is there, the Lord of everything is there. तो कितना मतलब हृदय पूर्वक मुझे जपा करना चाहिए. Recognizing our direct association with Krishna, ये हमें भली भांति याद रखना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र जब हम जपा करते हैं, कृष्ण हमारे जीभ में नाच रहे हैं शब्द बन के, और फिर वो हमारे कर्ण के अंदर जा रहे हैं, फिर हमारे हृदय में पहुंच रहे हैं और प्रभाव कर रहे हैं. तो इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा. अगर कहीं कृष्ण आपके सामने आ जाएंगे, कोई महान व्यक्ति आपके सामने आ गए, अब क्या करेंगे? उसको तो आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे ना, आदर सत्कार से उसको आप इनवाइट करेंगे अपने जीवन में, अपने घर में. ठीक वैसे ही हरे कृष्णा मंत्र को जब आप जपा कर रहे हो, बहुत आदर पूर्वक उसको इनवाइट करना चाहिए. What is that way of doing it? By attentive hearing, distinctive chanting, attentive hearing. So one should understand that the name Krishna and Krishna himself are identical. तो ये श्रद्धा होने से तो जपा जब हम करते हैं तो हमारा जपा शुद्ध बनता जाए. Cry from the repentant heart. प्रभा जी बोलते हैं एक जपा ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक बच्चा जो मेले में खो गया है, वो माँ के लिए रो रहा है, खोए हुए माँ को पाने के लिए रो रहा है. तो ऐसे हमारा जपा का गुण होना चाहिए. ऐसे होना चाहिए कि जैसे कि हम अपने माँ और पिता जो राधा कृष्णा है उससे दूर हो गए, तो इस भौतिक जगत के मेला में आके उनसे बिछड़ गए हैं, तो उनके लिए हम पुकार रहे हैं, उनके लिए हम रोदन कर रहे हैं. हरे कृष्ण मंत्र का ये भाव होना चाहिए. मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि करने के लिए कर रहा हूं. ऑफ कोर्स बहुत सारे साल और बहुत एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ आवर चैंटिंग फॉर मेनी ऑफ अस इट विल बी मैकेनिकल, बट इट्स ओके. mechanically when I do, the holy name is so powerful that it will keep on cleansing my heart, and I can do better quality of chanting. Servant of the holy name, not the master. Must not try to master japa. Must try to become this humble servant of chanting. हरिनाम जपा के एक दीन सेवक बनने की हमें कोशिश करना चाहिए. When we chant Hare Krishna mantra, we are serving the holy name. Not that I become an expert and therefore I mastered Hare Krishna mantra. ये कभी हमारे मन के अंदर ऐसे भावना नहीं आना चाहिए. So in the next few seconds, we will get logged off. About 40 minutes will be getting over. Please log in again. Just one more section is remaining. It will take about 10 to 13 minutes is my estimate. So we'll continue and finish this session. I'll just finish this. So if one chants the